हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है जल संसाधन। इस चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। हमने पिछली क्लास में लास्ट में देखा था भारत की कुछ प्रमुख योजनाओं के नाम। दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल घाटी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक एक करके हम इन परियोजनाओं को समझते हैं। सबसे पहले अपनी दामोदर घाटी परियोजना। मैंने आपको बताया था कि परियोजना या कोई भी नदी घाटी परियोजनाओं को आप क्या समझेंगे, प्रमुख रूप से आप बांध समझिए। इन्हीं को ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बोला जाता है। दामोदर घाटी परियोजना कौन से वाले क्षेत्र में है, भारत के संदर्भ में कौन से क्षेत्र में है? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में। एक बार आप मैप पर देखिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल कहां पर है। अपना भारत ये है राजस्थान, राजस्थान से आप पूर्व दिशा में आओगे तो ये है झारखंड और ये है पश्चिम बंगाल। तो इन दो क्षेत्रों में प्रमुख रूप से है ये दामोदर घाटी परियोजना। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी योजनाओं पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम आम भाषा में यूएसए कहा जाता है, तो यूएसए की एक परियोजना थी टेनेसी नदी घाटी योजना, उसी पर आधारित है ये दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर पठार के चंदवा गांव पलामऊ जिला से ये निकलती है। अब जिला याद रखने की जरूरत नहीं है, गांव याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बड़ा बड़ा क्षेत्र देखना है कि ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये 630 मीटर ऊंचाई से निकलती है। ये बात भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में 530 किलोमीटर बहती है। अब इसमें ये 530 किलोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, तभी तो यहां पर ये दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। इसका बहाव क्षेत्र कितना है? 24,235 वर्ग किलोमीटर। यह भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। यह गंगा नदी में मिलती है। ये किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इस स्लाइड में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है? ये दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी योजनाओं पर आधारित है। ये दामोदर नदी निकलती कहां से है? छोटा नागपुर पठार से। बहती कौन से दो राज्यों में है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ये गंगा नदी में मिलती है। बाकी ये जो फैक्ट लिखा हुआ है आप याद नहीं करोगे तब भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये बड़ी मात्रा में तबाही लाती थी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता था? दामोदर नदी को। तभी तो इसको रोककर इस पे ये दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों पर बांध बनाए गए हैं। दामोदर नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि बाराकर कोनार, बोकारो, बाल पहाड़, इस पर बांध बनाए गए हैं। 1948 में दामोदर घाटी निगम बनाया गया था। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके एक साल बाद ही 1948 में इसका काम शुरू करने के लिए ये दामोदर घाटी निगम बनाया गया। दामोदर नदी पर 3 बांध और इसकी चारों सहायक नदियों पर 5 बांध बनाए गए हैं। दामोदर नदी खुद पे तो 3 बांध बनाए हैं और इसकी जो 4 सहायक नदियां हैं, इस 4 नदियों पर 5 बांध बनाए गए हैं। यानी कि बोकारो नदी, एक नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। ये 2500 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली जाती है इससे। अब ये डेटा भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है और दामोदर घाटी निगम कब बनाया गया? आजादी के एक साल बाद 1948 में। ये इंपॉर्टेंट है। इससे जल विद्युत उत्पादन हो रहा है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इन बांधों के माध्यम से, इनके जल के माध्यम से विद्युत पैदा की जा रही है, बिजली पैदा की जा रही है। तो इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से 533 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है। इससे सिंचाई में भी काम में पानी लिया जा रहा है और सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो सिंचाई कितने क्षेत्र में हो रही है? 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, एक बड़े एरिया में इसके माध्यम से सिंचाई हो रही है। यह इंपॉर्टेंट बात है। 8 लाख हेक्टेयर दामोदर नदी घाटी परियोजना की वजह से कितने भाग में सिंचाई से कृषि उत्पादन हो रहा है? 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। इसमें बाढ़ नियंत्रण में भी सफलता मिली है। भाई इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में ये बाढ़ लाकर तबाही लाती थी, तो अब इसके माध्यम से बाढ़ नियंत्रण में भी सफलता मिली है। और सबसे जरूरी बात है, ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है।
1947 में देश आजाद हुआ और 1948 में इसका काम शुरू हो गया। यानी कि ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पूछा जाए कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना या बांध कौन सा है, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पाठगत प्रश्न देख लेते हैं। किस पर आधारित है ये क्वेश्चन? अभी जो हमने चीजें पढ़ी है दामोदर नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड, उसी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी योजना किन दो राज्यों में है? हमने अभी मैप के माध्यम से देखा था, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो दामोदर नदी घाटी योजना झारखंड और पश्चिम बंगाल। आसान सा क्वेश्चन है। इस योजना से कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही थी? मैंने बताया था कि सिंचाई के आंकड़े इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दामोदर नदी घाटी के माध्यम से सिंचाई का प्रावधान हो रहा है। ये थी पहली योजना। दूसरी परियोजना पे आते हैं, हीराकुंड परियोजना। दूसरी परियोजना ये जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। ये उड़ीसा की महत्वपूर्ण योजना है। तो आपको राज्य याद रखना है कि किस राज्य में है, ये उड़ीसा में है। दामोदर झारखंड और पश्चिम बंगाल में, और ये हीराकुंड इसके नीचे उड़ीसा में है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबाई में सबसे बड़ा कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि इन सब परियोजनाओं में बहुत सारे डेटा, बहुत सारे फैक्ट आएंगे। हमको कौन कौन से चुनने हैं? कोई भी परियोजना किस नदी पर बनी है, किस राज्य में बनी है, कोई स्पेशल बात हो, जैसे कि दामोदर के बारे में देखा था कि इसे पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता था और साथ ही ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हर परियोजना में 2-3 बातें ही इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें जरूर जरूर याद रखनी है। पहली, किस नदी पर बनी है, किस राज्य में बनी है, कुछ प्रमुख बात हो तो, किसी राज्य का ये शोक हो तो, और कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है, कहां से निकलती है ये नदी। बस ये 4-5 बातें आपको मेन रूप से याद करनी है। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा की है, भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर बना हुआ है, और ये संबलपुर जिले में हीराकुंड नामक स्थान पर बना हुआ है। अब ये संबलपुर जिले में बना हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हीराकुंड नामक जगह पर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम हीराकुंड है। ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये 4.8 किलोमीटर लंबा और 61 मीटर ऊंचा बांध है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात इंपॉर्टेंट ये है, भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका 1948 में ये प्रारंभ हुआ और 1957 में ये पूर्ण हो गया इसका कामकाज। इसमें 1.01 बिलियन रुपए खर्च हुए थे। बड़ी मात्रा में इसमें पैसे खर्च हुए थे। बांधों के निर्माण में पैसे खर्च होते ही है। इसमें चिपलिबा नामक स्थान पर एक विद्युत शक्ति ग्रह बना हुआ है, बिजली पैदा करने के लिए एक शक्ति ग्रह बना हुआ है। कहां पर? चिपलिमा में। इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? 24,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। इस बांध से 3 प्रमुख नहरें निकाली गई है। बांध से नहरें निकाल के सिंचाई का प्रावधान किया जाता है। दाईं ओर से बोरगढ़ नहर और बाईं ओर से सेसोन और संबलपुर नहर। ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बांध से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। सिंचाई मैंने बताया, आंकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सिंचाई के, तो 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसमें सिंचाई हो रही है। संबलपुर, बोलनगिर, पुरी, कटक, इन जिलों में बड़ी मात्रा में इसके माध्यम से सिंचाई हो रही है। और इस संबलपुर में इतनी ज्यादा सिंचाई हो रही है कि इसे उड़ीसा का चावल का कटोरा भी बोला जाता है। संबलपुर उड़ीसा में है और यहां पर इस बांध के माध्यम से बड़ी मात्रा में सिंचाई के प्रावधान हो रहे हैं, इसीलिए यहां पर चावल बड़ी मात्रा में उगाया जा रहा है। इसीलिए संबलपुर को उड़ीसा का चावल का कटोरा बोला जाता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। बोला जाएगा कि उड़ीसा का चावल का कटोरा किसे बोला जाता है? संबलपुर को। क्यों? क्योंकि संबलपुर में सिंचाई का प्रावधान हो रहा है। अच्छा, किस बांध की वजह से? हीराकुंड बांध की वजह से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। किस राज्य में बना हुआ है? उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे बांध से 347.5 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न की जा रही पूरे बांध से। यह बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें राउरकेला स्टील प्लांट, एक स्टील प्लांट है जहां पर स्टील बनता है, उसका नाम है राउरकेला। इसको विद्युत प्रदान की जाती है। यहां से जो बिजली पैदा होती है उसकी बिजली सप्लाई इसमें की जाती है। इसके अलावा जादूगुड़ा, संबलपुर के कोयला खानों और उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध होता है। अब बांध है तो बांध में पानी होगा, और पानी मैंने बताया कि उद्योगों को देंगे, कोयला खान नामक उद्योगों को देंगे, इन उद्योगों को भी पानी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा कटक और पुरी, ये उड़ीसा के बड़े फेमस क्षेत्र हैं। जगन्नाथपुरी आपने नाम सुना होगा। तो कटक और पुरी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण में भी बड़ी सफलता मिली है। सिंचाई, उद्योग, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन के साथ साथ
वन्य जीव अभयारण्यों का भी विकास हुआ है। इसके आसपास वाले क्षेत्र में जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य मैंने बताया था, एक राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, कुछ बाघ रिजर्व होते हैं, कुछ वन्य जीव अभयारण्य होते हैं जो कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए हुए होते हैं। तो इसके आसपास जो वन्य जीव अभयारण्य है उनको भी बड़ी मात्रा में विकास प्राप्त हुआ है इस बांध की वजह से। अब देखते हैं हम कुछ पाठगत प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आसान सा क्वेश्चन है, अभी हमने देखा हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है और किस राज्य में है? अभी हमने देखा हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और किस राज्य में है? उड़ीसा में है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध है। और संबलपुर को क्या बोला जाता है? उड़ीसा का चावल का कटोरा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी परियोजना, तीसरा बांध देखते हैं। इसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल जो बांध है, वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, सतलुज नदी पर बना हुआ है। मुख्य रूप से यह पंजाब वाले क्षेत्र में है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इनकी संयुक्त परियोजना है। पंजाब मैप पर देखिए आप, ये राजस्थान के आप ऊपर जाओगे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों की मिलाकर ये संयुक्त परियोजना है। तीनों राज्यों का इसमें योगदान है। इसमें पहला है भाखड़ा बांध। अब इसमें एक बांध है, एक है भाखड़ा बांध। ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचाई पर है बहुत ज्यादा, ये है भाखड़ा बांध। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 522 मीटर है। बहुत ऊंचाई पे ये बना हुआ है। ये सीमेंट और कंक्रीट से बना है, सीमेंट और कंक्रीट से ये बना हुआ है। पंजाब के रोपड़ से 20 किलोमीटर उत्तर में भाखड़ा कंदरा पर बना हुआ है। ये ज्यादा बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 88 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ी भराव क्षमता वाला है। इसकी भराव क्षमता भी ज्यादा है। गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर झील। ये जो भाखड़ा बांध है उसे गोविंद सागर झील भी बोला जाता है। तो भाखड़ा बांध या भाखड़ा नांगल परियोजना कहां पर है? भारत के उत्तर में है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर बना हुआ है? ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। और इसको, ये भाखड़ा बांध को गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत का या विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा इसी में नांगल बांध, एक भाखड़ा बांध है, एक नांगल बांध है, दोनों को मिलाकर बोला जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये टिहरी बांध के बाद भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना बांध है। ये ऊंचाई पर बना हुआ है, ज्यादा वो ऊंचा था, ये ऊंचाई पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध के 13 किलोमीटर दक्षिण में है। मतलब भाखड़ा बांध और नांगल बांध ज्यादा दूरी पर नहीं है, दोनों के बीच में 13 किलोमीटर की ही दूरी है। 29 मीटर ऊंचा है, 315 मीटर लंबा है, 121 मीटर चौड़ा है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका निर्माण 1948 में प्रारंभ हुआ और 1963 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया। ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस परियोजना के कारण 341 गांव विस्थापित हुए थे। ये क्या बात लिखी हुई है? जहां पर आप बांध बनाओगे उसके लिए बड़ा क्षेत्र चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए। उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिनके घर बने हुए हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उनको उस जगह से हटाना पड़ता है, यानी कि उनको वहां से विस्थापित करना पड़ता है। तो इस भाखड़ा नांगल परियोजना की वजह से 341 गांव विस्थापित हुए थे। इतनी बड़ी मात्रा में गांवों को हटाना पड़ा था। 1325 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रही है। बिजली कितनी पैदा हो रही है? 1325 मेगावाट। ये ज्यादा बात इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि सिंचित हो रही है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने देखा था कि ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इनकी संयुक्त परियोजना है। तो इसकी वजह से इन तीन राज्यों की 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पे सिंचाई का प्रावधान हो रहा है। राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी कितनी है? 15.2% हिस्सेदारी है। इसमें बांध की जो प्रमुख नहरें हैं वो सभी नहरें नांगल बांध से निकाली गई है। अभी हमने देखा भाखड़ा बांध और नांगल बांध, तो जो प्रमुख नहरें हैं इसकी वो सारी की सारी नांगल बांध से निकाली गई है। ये बात इंपॉर्टेंट है। चौथा है नांगल जल विद्युत नहर। नांगल से जो जल विद्युत के लिए नहर निकाली गई है, ये नांगल बांध के पूर्वी छोर से निकाली गई है। नांगल बांध जहां पे बना हुआ है उसके पूर्वी छोर से ये निकाली गई है। ये 64 किलोमीटर लंबी है और 8 मीटर गहरी है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस नहर पर गंगूवाला, कोटला और रोपड़ नामक जगहों पर जल विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। जल विद्युत ग्रह मतलब कि पानी के माध्यम से बिजली पैदा करने वाले ग्रह। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को जल विद्युत प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को बिजली प्रदान की जा रही है।
इसकी कुछ प्रमुख नहरें हैं, जैसे कि पहली नहर है भाखड़ा नहर। ये रोपड़ से टोना तक है। टोना कहां पे है? हिसार हरियाणा में है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 173 किलोमीटर बहने पर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। 173 किलोमीटर बहेगी, फिर ये दो भागों में, दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। भाखड़ा नहर की लंबाई की बात की जाए तो ये 1050 किलोमीटर है टोटल। प्रशाखाओं की लंबाई, इससे जो अलग अलग शाखा है बीच बीच में निकलती है, उसकी 3360 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इस नहर के माध्यम से सिंचाई प्रोवाइड की जाती है। दूसरी है बिस्त दोआब नहर। ये नोवा से निकाली गई है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके मुख्य शाखाओं की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है। ये बात भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब के होशियारपुर और पूर्वी पंजाब के 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है बिस्त दोआब नहर से। नेक्स्ट है सरहिंद नहर। इसका जल बहाव क्षेत्र 12,000 क्यूसेक है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूर्वी पंजाब का पूर्वी वाला हिस्सा, यहां पर व्यापक मात्रा में सिंचाई की जाती है इस नहर के माध्यम से। नेक्स्ट है नांगल नहर। ये 64 किलोमीटर लंबी है। अंबाला, पटियाला, नाभा, लुधियाना, हरियाणा का हिसार, करनाल और उत्तरी राजस्थान में सिंचाई होती है। यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। यानी कि हर जगह आपको लिमिटेड चीजें देखनी है जो अपने एग्जाम उपयोगी है। नेक्स्ट है इसी में ही नरवाना शाखा नहर। यह हरियाणा के करनाल जिले में सिंचाई होती है इस नहर के माध्यम से। इस नहर पर स्थापित विद्युत ग्रहों से 6 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। मतलब इस नहर के माध्यम से भी बिजली पैदा की जा रही है। 6 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन हो रहा है और 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। यह बात इंपॉर्टेंट है। सिंचाई कितने क्षेत्रों में हो रही है वो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं पाठगत प्रश्न नंबर 5 पे। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की प्रमुख नहरें कौन कौन सी है? हमने इतनी सारी नहरें देखी है, उसमें से किसी के भी 2 नाम लिखने हैं। एक तो लिख लो भाखड़ा नहर, भाखड़ा से ही भाखड़ा नहर। एक नांगल नहर है, वो भी लिख सकते हो। और एक बिस्त दोआब नहर है, ये भी लिख सकते हो। तो ये इसकी कुछ प्रमुख नहरें हैं। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पर कितनी जल विद्युत पैदा की जाती है? जल विद्युत इसकी भाखड़ा नांगल बांध की इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था 1325 मेगावाट बड़ी मात्रा में इसमें बिजली पैदा की जाती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बोला जाए तो हीराकुंड है और सबसे ऊंचा बोला जाए तो भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि ये मुख्य रूप से पंजाब वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद आते हैं अपनी 5वीं परियोजना पे, जिसका नाम है कोसी परियोजना। कोसी बांध इसे आप कह सकते हो। ये जो कोसी नदी है, कोसी परियोजना कोसी नदी पर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम कोसी परियोजना है। तो ये जो कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक बोला जाता था। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता था और कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये नदी मार्ग परिवर्तित करती रहती है, कभी ऐसे बहती है, कभी दूसरे रास्ते चली जाएगी। तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि किधर से नदी आएगी और बहुत सारे गांवों में हर साल ये बाढ़ की कंडीशन पैदा कर देती थी। 2009 में ये बाढ़ आने से इसने मार्ग परिवर्तन कर दिया, जिससे जन धन पशु वनस्पति की हानि हुई, बड़ी मात्रा में लोगों की हानि हुई। और पूर्णिया जिला, जो कि बिहार में एक बड़ा जिला है, पूर्णिया जिले में चारों ओर जल ही जल हो गया था। आपको बात क्या याद रखनी है कि किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई बाढ़ आती थी, बाढ़ को रोकना ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बिहार में बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ कंट्रोल हमें करना है। इस पर सफलता प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। नेपाल और भारत के सहयोग से बनी योजना है। ये ऐसी योजना है जो कि भारत और भारत के पड़ोसी देश नेपाल दोनों ने मिलकर बनाई है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनी है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता था। इसका उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण। और ये किन के सहयोग से बनी हुई है? भारत और नेपाल के सहयोग से बनी है। ये नेपाल के हनुमान नगर के पास कोसी पर 5 किलोमीटर बांध बनाया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी बांध से 240 किलोमीटर तटबंध का निर्माण किया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बांध से कोसी नहर निकाली गई है। भाई नहर का नाम भी कोसी नहर है। इससे 29,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ रुकी है। बड़ी मात्रा में इसमें बाढ़ रुकने में हमने सफलता पाई है। नेपाल में सप्तारी जनपद और बिहार में पूर्णिया है, माधोपुर है, सहस्त्र जिलों के 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। इसके माध्यम से
इस कोसी परियोजना के माध्यम से, और इससे नहर जो निकाली गई है कोसी नहर, उसके माध्यम से नेपाल और भारत में भी बिहार के ये जो पूर्णिया, माधोपुर और सहस्त्र जिला है, यहाँ पर इतनी बड़ी भूमि 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। ये बात इंपॉर्टेंट है। हनुमान नगर से पश्चिमी तटबंध 110 किलोमीटर में फैला है, जो कि शारदा नदी से भामता तक फैला है। यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बताया आपको क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है। कोई भी परियोजना किस नदी पर बनी है, किस राज्य में स्थित है, किसी 2 राज्यों का या 2 देशों का इसमें सहयोग है, वो कौन कौन से है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसकी कोई इंपॉर्टेंट बात हो, जैसे कि हमने देखा था कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, आपका भाखड़ा नांगल बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्लस सिंचाई कितने क्षेत्र में हो रही है और कुछ एक बांध कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आप नहीं याद रखोगे तब भी चलेगा। आगे देखते हैं। ये जो जलाशय है जहां पानी भरा हुआ है, उसके पूर्व में, पूर्व मतलब ये वाली दिशा, पूर्व में भीमनगर से कोसी नहर निकाली गई है, जो कि 4 शाखाओं में विभक्त है। हमने देखा था कोसी नहर, और तो कोसी नहर भी 4 शाखाओं में विभक्त है, 4 शाखाओं में बटी हुई है। सुपौली शाखा, पूर्णिया शाखा, प्रतापगढ़ शाखा, अरतिया शाखा, ये आप याद कर लीजिएगा। पश्चिम में भी कोसी नहर निकाली गई है, पश्चिम में भी आती है ये कोसी नहर। ये 120 किलोमीटर लंबी है, जिसे बिहार और नेपाल की 12,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। कोसी के बाद नेक्स्ट परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। ये किस राज्य की है? ये आंध्र प्रदेश राज्य की है। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। आंध्र प्रदेश कहां पर है? ये अपना राजस्थान, राजस्थान से आप दक्षिण में जाओगे, ये जो हरे कलर में दिख रहा है ये है आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। किस नदी पर बनी है? ये कृष्णा नदी पर बनी है। ये गुंटूर जिले के नंदीकोंडा ग्राम के समीप ये बांध बना हुआ है, जो कि 1.69 किलोमीटर लंबा है और 92 मीटर ऊंचा बांध है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाली बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी। इसका बहाव क्षेत्र 285 वर्ग किलोमीटर है। 1955 से 1967 में यह बांध बना। इतने समय में यह बांध बनके तैयार हुआ। यह कृष्णा नदी से आने वाली बाढ़ों पर रोक लगाई गई है इस बांध के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। इसमें जल विद्युत उत्पादन कितना होता है? 816 मेगावाट। 800 मेगावाट के आसपास इसमें जल विद्युत उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश की 9 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। ये दोनों ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है और कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। प्रकाशम, गंटूर, कृष्णा, कामत, पश्चिमी गोदावरी और बालगोंडा में सिंचाई सुविधा मिल रही है इसके माध्यम से। ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूर्वी नहर जो है वो 203 किलोमीटर लंबी है। ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस नहर की वजह से गुंटूर और प्रकाशम जिलों को सिंचाई का प्रावधान मिलता है। वहीं पश्चिमी नहर जो कि 179 किलोमीटर लंबी है, इससे नलगोंडा, कृष्णा, वेस्ट गोदावरी जिलों को सिंचाई का प्रावधान मिलता है। ये बातें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको नागार्जुन सागर से रिलेटेड कौन कौन सी बातें याद रखनी है? कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर बने हैं? कृष्णा नदी पर बना है। इसमें कृष्णा नदी से आने वाली बाढ़ पर रोक लगा है। अच्छा, जल विद्युत उत्पादन कितना होता है? 800 से थोड़ा सा ज्यादा, 816, 8 दूनी 16, 816 ऐसे याद रख सकते हो। कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का प्रावधान हो रहा है? 9 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का प्रावधान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं पाठगत प्रश्नों की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, कोसी नदी किस राज्य का शोक कहलाती थी? कोसी नदी बिहार राज्य का शोक कहलाती थी। वहीं बोला जाए कि दामोदर नदी किस राज्य का शोक कहलाती थी? यह प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल और भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देश्य नदी घाटी योजना कौन सी है? हमने देखा था कि ये जो कोसी नदी पर कोसी परियोजना बनी है वो नेपाल और भारत दोनों ने सहयोग करके बनाई गई। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल और भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देश्य नदी घाटी योजना कौन सी है? कोसी है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनी बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? नीचे आंध्र प्रदेश, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना, कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर। अभी हमने बात की थी। इसके अलावा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसके हमें सिर्फ नाम और इनके क्षेत्र पता होने चाहिए। जैसे कि तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा योजना है, जो कि प्रमुख रूप से कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहां पे है? राजस्थान, नीचे गुजरात, ये महाराष्ट्र और ये कर्नाटक। तो प्रमुख रूप से ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक है गंडक योजना जो कि नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत के उत्तरी क्षेत्र में ये स्थित है। नेपाल का भी इसमें योगदान है, गंडक योजना। एक है मयूराक्षी योजना जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक और योजना जो हमने अच्छे से पढ़ा,
दामोदर नदी घाटी योजना। एक है रिहांद योजना जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी योजनाएं थी उनके बारे में डिटेल हमने देख लिया है। मैं वापस एक बात रिपीट करूंगा कि आपको हर योजना की एक एक लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। 4-5 इंपॉर्टेंट बातें आपको कौन कौन सी याद रखनी है, कौन से नदी पर बनी है, किस राज्य में बनी है, कोई स्पेशल बात कि ये सबसे ऊंचा बांध है या सबसे लंबा बांध है, या इस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है या इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है, और जल विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है और कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का प्रावधान किया गया है। ये आप बातें याद रख लो। बाकी ये पाठगत प्रश्न को आप अच्छे से देख लो। तो आज की क्लास को हम यहीं पर थामते हैं। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में रह सके। तो आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।